वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी जो है चाइना इंडिकेटर, चाइना रोज जो था, लिटमस पेपर जो था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले तो हमने जो टेक्स्ट बुक में जो पेज दिया हुआ था वही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें पहले आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड का नेम मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके लिटमस पेपर पे उसके इफेक्ट क्या होगा, मतलब किस में चेंज होगा वो, और फिर टर्मरिक में उसका क्या इफेक्ट होगा, और चाइना रोज सॉल्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका पूरा डिस्कशन जो है 7 हमें टोटल जो है एसिड या तो बेस वो हमें याद रखने पड़ेगी। ओके, तो हम डायरेक्टली ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन बात हम मान के चलते हैं, उसको याद रखना आसान हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये चारों के चारों एसिड है, राइट। तो उसका लिटमस पेपर पे इफेक्ट क्या होगा कि वो ब्लू में से चारों में रेड बन जाएगा। टर्मरिक सॉल्यूशन में उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, और चाइना रोज पे जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है, तो उसमें लिटमस पेपर जो है वो उसमें रेड में से ब्लू बन जाएगा, और टर्मरिक पेपर जो है वो कैसे वो रेड बन जाएगा। और चाइना सॉल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले केस में जो है ग्रीन बनेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में रेड बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड। मतलब जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तब उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो आउटपुट, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगी, उसमें सॉल्ट और वाटर होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है, जो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और बहुत ईजी भी है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, फिर उसमें फिनोप्थेलिन डालना है। फिनोप्थेलिन डालेंगे तो उसका कलर जो है वो सॉल्यूशन का पूरा कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब इसमें कोई कलर नहीं होगा, मतलब कलरलेस होगा। और उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक बूंद जो है उसमें डालते जाना है, और टेस्ट ट्यूब को हमें हिलाते जाना है। ऐसा कंटिन्यूसली हम जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते जाएंगे तो सॉल्यूशन जो है पिंक कलर का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक देखा कि जब एसिडिक सॉल्यूशन लिया, उसमें सुटेबल अमाउंट में हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया, और पिंक कलर जो है हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर सब्सटेंस फॉर्मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब उसमें से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे एसिड और बेस होना ज़रूरी है। दोनों के दोनों एसिड हो गए या दोनों के दोनों सब्सटेंस बेस हो गए तो याद रखना है सॉल्ट नहीं बनेगा, दोनों अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हम न्यूट्रलाइजेशन का उपयोग जो है अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं, उसका यहाँ पे 4 उपयोग बताए हुए हैं। पहले है इंडाइजेशन। स्टमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कॉज इंडाइजेशन एंड इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय टेकिंग एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब जब भी हमारा पेट जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ही कुछ प्रोड्यूस हो जाता है तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि एंटासिड जो है हमें खानी पड़ती है दवाई के फॉर्म में, वो बेसिक नेचर की होती है। दूसरा दिया है एंटिस्टिंग। जब भी चींटी हमें काटती है तो उसमें एक फॉर्मिक एसिड रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेकिंग सोडा या तो कैलामीन जो होता है उसको उससे जहाँ पे भी चींटी ने काटा होगा उसी के ऊपर लगाना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन। फिर सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। इफ द सॉइल इज एसिडिक इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग क्विक लाइम और स्लेकेट लाइम विच आर बेसिक। इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीज द एसिडिक। एसिड और बेस की जो घटना है ऑलरेडी ज़मीन में भी होती है कि कोई ज़मीन जो ज़्यादा ही कुछ एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी तो उसमें अपना पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मानो कि ज़मीन अपनी एसिडिक नेचर की है तो मैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा, सिलिकेट लाइम डालना पड़ेगा, जो बेसिक नेचर के होते हैं। मानो कि अपनी ज़मीन जो है एसिडिक नेचर की है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा जिससे एसिड हो वो रिलीज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर है फैक्ट्री वेस्ट, जो लास्ट उसका यूज़ है। फैक्ट्री वेस्ट विच आर सेंट इनटू द वाटर बॉडीज कंटेन एसिड which can kills the fishes and other organism. It can be neutralized by basic substances. अपने जो रिवर बॉडीज़ है उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्री एसिड वेस्ट जो होता है उसको मतलब उसमें रिलीज़ करती है, तो इससे फिश जो है मर जाती है। बहुत सारे दूसरे एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसको भी उसमें नुकसान होता है। इसलिए उसमें अगर हम बेसिक सब्सटेंस डालते रहते हैं तो क्या होगा, उसका इफेक्ट ये आएगा कि उससे जो है फिश मरेगी नहीं।
तो शायद आपको एक आंसर भी मिल गया होगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि समुद्र इतना गंदा है, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री का जो है सॉल्ट वेस्ट या तो उसका क्या केमिकल वेस्ट उसमें जाता है, तो भी इतनी सारी मछलियाँ जो है वो कैसे ज़िंदा रह सकती है। और दूसरे दूसरे एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो भी उसमें ज़िंदा रहते हैं। तो आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री है वो अपना जो वेस्ट डालती हुआ है एसिड के फॉर्म में होता है, तो कहीं कहीं पे वो बेस के फॉर्म में भी होता है। इसलिए दोनों की जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और इसलिए जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे पार्ट 2। इस तरह से ये लेसन भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। किसी को भी कोई भी टाइप का डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिख कर भेज सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना है। केमिस्ट्री का लेसन है तो ये ऐसे याद नहीं रहेगा, उसको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे, उसको याद रखने के लिए उसको 2-3 बार लिखना भी पड़ेगा। ओके, तब जाके ये याद रहते हैं। डायरेक्टली ऐसा वीडियो देख लिया तो याद रहता नहीं है, एक बात ये भी याद रखना। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।